भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के हुए हैं। श्री नारद जी के मन में ये भाव आया कि अब कंस की मृत्यु निकट आनी चाहिए। नारद जी बड़े चतुर व्यक्ति, भक्ति को लेकर के बढ़ावा देने वाले संसार में श्री नारद जी हैं, जो सदैव अपनी वाणी से नारायण नारायण गाते रहते हैं। और संसार में वही नारद बन पाता है जो अपनी वाणी से सदैव नारायण गाता है। नारद जी कंस के पास पहुंच गए। कंस ने कहा, नारद जी, दिन प्रतिदिन गोकुल के वृंदावन के वो 2 छोरे हमारे सभी राक्षसों को मार देते हैं। बड़े असाधारण बालक लगते हैं। भगवान नारद ने कहा, कंस, तुम्हें शायद नहीं पता, वो बालक साधारण नहीं है। वो दोनों बालक देवकी के सप्तम और अष्टम लाल हैं। अब कंस को बड़ी जोर से झटका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता। मैंने तो देवकी का सप्तम गर्भ तो खंडित हो गया था और देवताओं ने आकाशवाणी की थी कि अष्टम गर्भ में कन्या जन्मी है और पुत्र दूसरी जगह अष्टम काल मेरा जन्म ले चुका है। कंस से नारद जी ने कहा, यही तो भ्रम है, आपके साथ देवताओं ने चाल चली। अब कंस को क्रोध आया, मैं देवकी को मार दूंगा, वसुदेव को मार दूंगा। बोले, ऐसा कभी मत करना। अगर करना ही है तो एक काम करो, परसों तुम्हारे यहाँ धनुष यज्ञ है। कंस प्रतिवर्ष धनुष यज्ञ करता था। हाँ, दुनिया भागवत जी में 2 लोग ऐसे जिनको पहले से पता था कि मेरी मृत्यु होने वाली है। एक परीक्षित जी और दूसरा कंस। लेकिन परीक्षित ने अपनी मौत को संवार लिया, कंस ने अपनी मौत से बचना चाह रहा है। और जो बचना मौत से चाहता है वो कभी नहीं बचता है, और जो मृत्यु की टेंशन दूर कर देता है वो सदैव बच जाता है। आज हम आप बची तो रहे, 40-50 साल के हुए, बाल सफ़ेद हुए तो तुरंत भगवान ने पहली घंटी बजाई, अब भजन कर ले। इंसान कहता है, ना जी, डाई लगा के बाल काले कर लूँगा पर भजन ना करो। 60-65 साल के हुए, दांत टूटने लग गए, अब तो भजन कर ले, खाना छोड़ दे चने। बोले, ना जी, नकली दांत लगाऊंगा पर भजन ना करूँगा। और बूढ़े हो गए, आंखों से नहीं दिखाई देता, अब तो कर ले भजन। ना जी ना, नई मूवी देखूंगी, भले चश्मा लगाना पड़े पर भजन ना करूंगी। और अंतिम समय ऐसा आता है, काल का तमाचा लगता है और हम दुनिया से चले जाते हैं। भैया, मौत की टेंशन मत लो, अच्छे कर्म करो, भगवान की याद रखो। मृत्यु तो सबको आनी है और निश्चिंत वो आप पर भी आएगी ही, इसलिए उससे डरना क्या। कंस मृत्यु से डरा। नारद जी ने कहा, देवकी वसुदेव को मारो नहीं, परसों तुम्हारे यहाँ धनुष यज्ञ है, उसी में वसुदेव देवकी से पत्र लिखा के अक्रूर के द्वारा पत्र भेजो और कन्हैया को यहाँ बुलाओ, यहीं मार देना, तुम मत जाओ। कहा, ठीक है। देवकी को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। कहा, पत्र लिखो कृष्ण के लिए। देवकी पत्र लिख रही, कृष्ण, जन्म लेते ही तो मुझसे दूर हो गया, बेटे का सुख नहीं पाया आज तक कन्हैया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरा कृष्ण बड़ा होगा तो मेरी याद करेगा। तू 4 वर्ष का था, 5 वर्ष का था, मेरे मन में भी एक माँ हूँ, सोचती थी मेरा लाल भी कुछ क्रीडन मेरे साथ करेगा, लेकिन तब भी तू दूर रहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन कन्हैया, अगर आज तू मेरे पास नहीं आया तो मैं अपने प्राणों को दे दूंगी। पत्र कंस ने छीन लिया, अक्रूर को बुलवाया और दुष्ट कंस ने आज अक्रूर को आसन पे बिठाया। हाँ, अक्रूर परेशान की दुष्ट व्यक्ति झुका कैसे, आज सदैव जमीन पर बिठाता था, अकड़ता था, आज मुझे आसन पे बिठा के अक्रूर जी कह रहा है। या एक बात याद रखना भक्तों, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति कभी तुमसे राम राम न करता हो, अचानक राम राम करने लग जाए तो समझ जाओ इसका कोई स्वार्थ है, ये कोई काम तुमसे बनवाना चाह रहा है, इसलिए अब पॉलिश लगा रहा है आप पे। हाँ, नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग मिलाई। दुष्ट व्यक्ति की पहचान है, जब उसका काम होगा तुम्हारे पैर भी छू लेगा, तुम्हारी जय जय भी कर लेगा, तुम्हारी जी जी भी कर लेगा, सब कर लेगा, और जहाँ उसका काम निकल गया फिर हु आर यू, तुम कौन हो, ये स्थिति आ जाती है। इसलिए दुष्ट की सबसे बड़ी पहचान
अक्रूर जी परेशान कि आखिर उसने मुझे सिंहासन पे क्यों बिठाया। कंस ने कहा, भैया अक्रूर, मैं चाहता हूं धनुष यज्ञ में कृष्ण को भी बुलाओ और ये पत्र लो लेकर के आओ, तुम कन्हैया को बुलाएंगे, बढ़िया सुंदर स्वागत करेंगे। अक्रूर से अक्रूर को पता चल गया कि ये यज्ञ दिखाने के लिए नहीं बुला रहा है, ये कृष्ण का वध करने के लिए बुला रहा है। तो अक्रूर रोने लगे कि मैं तो सोचता था कन्हैया के पास कभी जाऊंगा। नंदराय के छोटे भैया हैं अक्रूर, जब कन्हैया के बारे में सुनते थे कि भगवान है तो सोचते थे जाऊंगा कभी तो जाकर के उनके चरणों में गिर जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा, उनकी कृपा प्राप्त करूंगा। लेकिन आज मैं जा भी रहा हूं कृष्ण को लेने, तो किस लिए कि मारने की वजह से। मैं कितना दयनीय हो गया, मेरे अंदर कैसी दुष्टता है ये, नहीं जाऊंगा। कंस से मना कर दिया। कंस ने उठाई तलवार, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अक्रूर ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब समझते हैं, मेरे बाहर का भले दुष्टता उनको दिखाई दे, लेकिन उन्हें पता है अंदर उनका भक्त सुंदर है, निश्चल है, और हृदय में उन्हीं को बिठा करके रखा है। तन के गंदे भले बन जाना, पर जीवन में कभी भी मन के गंदे मत बनना। क्यों? तन के गंदे बनो तो भले दुनिया तुम्हें नकारेगी, लेकिन मन के बंदे गंदे बनोगे तो ठाकुर जी नकारेंगे। अब तुम डिपेंड हो कि तुम्हें दुनिया का बनना है कि तुम्हें बिहारी जी का बनना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तन के गंदे भले बन जाना, मन के गंदे कभी भी मत बनना। अक्रूर जी चल दिए, कोई बात नहीं, वृंदावन जाने को मिल रहा है। मैं गंदा हूं लेकिन मैं भगवान का हूं। मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनका हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं भक्त हूं भगवान का। और हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो, जैसा भी हूं तुम्हारा दास हूं। राख शरण गिरि धारी प्यारे, मैं चरणन को चेरू। हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो। नाथ, अब भला हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, आ रहा हूँ तुम्हें लेने, मुझे अपना ले ला। अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया, वृंदावन